परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत टाइम से लगातार करते जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट होके आप उस काम को कर रहे हो। तो परसिस्टेंट मीन्स लगातार कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है आपका? ये जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है परसिस्टेंस। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? इसका एडवर्ब फॉर्म होता है परसिस्टेंटली। तीनों का मीनिंग क्या होता है? किसी काम को लगातार करते हुए चले जाना बिना किस चीज़ के, बिना किसी रुकावट के। आपके कोई भी रुकावट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी में, बैंक में, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर परसिस्टेंस होना चाहिए। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। इम्प्लीकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ा, किसी चीज़ का रिजल्ट क्या आया, किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। क्या बोलते हैं इसको? किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या आया। तो दैट इज़ व्हाट इम्प्लीकेशन। एक और वर्ड होता है रेपरकशंस। किसी चीज़ के क्या हुए? रेपरकशन क्या हुआ। लेकिन ये जो रेपरकशन होता है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है। ये जो शब्द, सॉरी एवरीवन, हाँ, तो ये जो रेपरकशन है कैसा है? ये आपका नेगेटिव शब्द होता है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। लास्ट में ITY लग रहा है। मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिस्पैरिटी के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंसेस। आपस में इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया तो शहरों और गाँव के बीच की डिस्पैरिटी सामने आई। तो डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या हो गया? डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज़। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स जो आपके अंदर से है, कोई चीज़ जो आपकी अंदर की क्वालिटी, आपकी नेचुरल क्वालिटी, आपकी परमानेंट क्वालिटी है। तो समथिंग दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। प्रिवलेंस। प्रिवलेंस मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कोई चीज़ सब जगह है, कोई चीज़ बहुत कॉमन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस फैक्ट को क्या बोलते हैं? प्रिवलेंस। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? प्रिवलेंट। ये नाउन फॉर्म है, लास्ट में ENCE लग रहा है। एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया इसका? प्रिवलेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके 5 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे। अभी हमने कुछ दिन पहले करे थे। प्रिवलेंट है, राइफ है, रैम्पेंट है, वाइड स्प्रेड है, यूबिक्विशियस है, कॉमन है, ओमनी प्रेजेंट है, राइट। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्टीरियोटाइप करना। स्टीरियोटाइपिंग, इसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ये नाउन भी है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या हो गया? कि आपने ना किसी के बारे में ना एक आइडिया बना के रखा हुआ है। आपका पता नहीं वो आइडिया सही है या नहीं, ज़्यादातर तो गलत है, बट आपने एक सोच बना के रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जगह के लोग हैं तो ऐसे ही होंगे, अगर यूपी का ही इंसान है तो ऐसा ही होगा, अगर बिहार का ही इंसान है तो ऐसा ही होगा, अगर ये केरला का इंसान है तो ऐसा ही होगा। तो आपने किसी चीज़ के बेसिस पर उन लोगों को लेके कुछ जजमेंट्स बनाए हुए हैं। उसका मतलब आपने क्या किया हुआ? स्टीरियोटाइपिंग की हुई है। नाउन और वर्ब दोनों है, जैसा कि मैंने लिख दिया। अगला वर्ड है एकोइंग। एकोइंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़, देखो वैसे एको का मीनिंग क्या होता है? एको का मीनिंग होता है जब खाली कमरे में बैठे होते हो, आप बोल रहे होते हो तो आपकी आवाज़ रिपीट हो रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? एकोइंग। यहाँ पे एको का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एको का मीनिंग है कि आप जो है किसी के बारे में सोच रहे थे, सामने वाले ने उस बारे में और बोला तो आप उस बारे में और सोचने लग गए, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? एकोइंग। रिपीटिंग डिटेल्स दैट आर सिमिलर टू एंड मेक यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। उन डिटेल्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है जिसकी वजह से आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इंटरवेंशन, लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंटरवेंशन का मीनिंग क्या होता है? बीच में आना, कुछ कदम उठाना जिससे कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जांपल जब भी देश में प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस ज़रूरी होते हैं कि गवर्नमेंट बीच में आए और सिचुएशन को क्या करे? सिचुएशन को ठीक करे। तो दैट इज़ व्हाट इंटरवेंशंस।
इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? इंटरवीन करना, मीन्स बीच में आना, मिडिल में आना, राइट। अगला वर्ड है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल क्लियरली आपने वो बात बोल दी। तो आपने पापा को क्लियरली बोल दिया कि पापा मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिटली बोल देना, बिल्कुल क्लियर कट बोल देना। ये क्या हो गया? एडवर्ब। एक और वर्ड होता है इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली का मतलब क्या होता है? आपने बोला तो कुछ भी नहीं, लेकिन मम्मी पापा को समझ में आ गया कि भाई हम भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हमने भी की है, इसके दादाजी ने भी की है, इसके परदादाजी ने भी की है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो ये क्या था? किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन सबने समझ लिया। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिटली। मीन्स क्लियरली नहीं बोला गया, बट अंडरस्टूड था। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इम्प्लिसिट। मीन्स समथिंग विच इज सेल्फ अंडरस्टूड। अगला वर्ड क्या है? एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना मीन्स किसी चीज़ को एडमिट कर लेना। हाँ भाई, मैं इस बात को मानता हूँ। कभी कभी बोलते हैं देखो मैंने आपको मेल भेज दिया है, सारी डिटेल्स लिख दी है, प्लीज़ उसको ना एक्नॉलेज कर लेना। तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको मेल भेज दिया है सारी डिटेल्स के साथ, प्लीज़ उसको एक्नॉलेज कर लेना। एक्नॉलेज कर लेने का मतलब क्या हो गया? उसको एडमिट कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज़ एक्नॉलेज कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आगे बढ़ते हैं। कर्ब करना, इसके ऊपर स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्ब करना मीन्स किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ में रुकावट लगाना, उसको क्या बोलते हैं? कर्ब करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। ट्विक्स, थोड़े बहुत चेंजेस करना किसी चीज़ में। देखो आपने जो पूरा का पूरा स्टेप प्रोसीजर भेजा था वो ठीक था, बट मैंने उसमें ना कुछ ट्विक्स किए हैं जिससे कि वो और अच्छा हो सके। तो ट्विक्स मीन्स हल्के फुल्के से चेंजेस करना जिससे कि वो चीज़ और अच्छी हो जाए, दैट इज़ ट्विक्स।